डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि सियासी परिंदे अब उड़ान भरना शुरू हो गए हैं। सियासी परिंदे कहें या सियासी गिद्ध कहें, मुस्लिम लीग नून अब मोस्ट फेवरेट जो है बनती जा रही है। इसी तरह जैसे 2018 में जो है पीटीआई थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? और जो जाम कमाल साहब हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पाकिस्तान में एक अलमिया रहा है कि जो भी जमात वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, ये नज़र आता है कि हवा उनके हक में चल रही है। तो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में सियासी जमातें और सियासी रहनुमा पार्लियामेंटेरियंस अपनी अपनी अपना नज़रिया फौरी तब्दील कर लेते हैं और फिर पार्टियां बदल लेते हैं। और फिर इसी वजह से जब वही लोग घूम फिर के जो कभी नून में होते हैं, कभी काफ में होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी पैट्रियट और कभी पीटीआई और कभी इस्तेकाम में पाकिस्तान में होते हैं ये लोग। तो लेकिन जब ये पार्टियां बदलते हैं तो जब पिछली पार्टी के साथ इन्होंने मिल के जो कारकर्दगी जो मनफी कारकर्दगी दिखाई होती है, उसका मलबा अपने सर पे लेने के बजाय पिछली हुकूमत पे डाल के दूसरी हुकूमत के साथ मिल के पिछली हुकूमत को फिर क्रिटिसाइज करते हैं, उसी हुकूमत को जिसका वो खुद माजी में हिस्सा रह के आए हैं और काम करके आए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है और होना तो यही चाहिए कि ऐसे लोगों को पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी पार्टियों में ना ले, क्योंकि इनके बार बार आने से, पार्टियां बदलने से, नजरियात बदलने से मुल्क का सिस्टम तबाह हो गया है। पूरा निज़ाम हमारा कोलैप्स हो चुका है और इसी वजह से हमारी कारकर्दगी माइनस में जा रही है और मुल्क बहुत मुश्किल हालात से दो चार हुआ। जहाँ तक बात है पार्लियामेंटेरियंस की तब्दीली की, हवाओं के साथ साथ उनकी नजरियात की तब्दीली की, तो बलूचिस्तान से बहुत सारे मौसमी परिंदे अब अपनी परवाज भरने के लिए तैयार बैठे हैं और परवाज से पहले वो सेफ लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मांग रहे हैं, ताकि उन्हें जब वो यहाँ से परवाज करें तो अपनी मंजिल मकसूद पर जब पहुंचे तो उन्हें लैंड करने के लिए फौरी रनवे दस्तयाब हो और ना सिर्फ वो रनवे पे आसानी और महफूज लैंडिंग करें, बल्कि बाद में भी वो पार्किंग अच्छी मिल जाए ताकि वो हैंगर में जाके महफूज जगह पे खड़े हो जाएं। तो अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। जाम कमाल साहब भी उन्हीं में से एक हैं, वो भी जा रहे हैं, जिनके बारे में, उनके बारे में भी यही इतलात हैं कि वो मुस्लिम लीग नवाज में जा रहे हैं। और उस हवाले से माजी की कुछ मुलाकातों का भी हवाला दिया जा रहा है कि उनकी मरियम नवाज साहबा से मुलाकात हुई थी जब अनवार काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस वक्त, लेकिन उस वक्त सेनेटर थे। उनके साथ मुलाकात मरी में उनके साथ मिल के मुलाकात हुई थी इनकी मरियम नवाज साहबा के साथ। उस मुलाकात का बड़ा हवाला दिया जा रहा है। उस वक्त निगरान सेटअप का इशू था और डॉक्टर मालिक बलोच साहब को मुस्लिम लीग नवाज के टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती, तो उस हवाले से एक जोड़ तोड़ शुरू हो रहा था और उसी हवाले से कुछ जाम कमाल साहब को भी मेरे राय के मुताबिक यकीन दहानियां कराई गई हैं कि वो नून लीग में शामिल होने के लिए उनको जगह फराम की जाएगी, बाइज्जत तरीके से शमूलियत कराई जाएगी। तो लेकिन अभी एक जो बड़ा अजीब सा काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो लाहौर के जलसे के अंदर के मुझे जो मेरे जराये ने इतला दी है कि वो मुबैना तौर पे कि उन्हें स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया, उन्हें ये कह के रोक दिया गया कि स्टेज पे जगह खाली नहीं है, स्टेज फुल हो चुका है। तो एक ये इशू आया है सामने। उसके बाद ये भी जराये कहते हैं कि उनको मुलाकात नहीं उनकी हो सकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ और वो बगैर मुलाकात के लाहौर और इस्लामाबाद से वापस अपने हलके में गए हैं, वापस कराची गए हैं और हाथ गए हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब वो भी जरदारी साहब के जो है तारीफों के पुल बांध रहे थे। तो अगर इसी तरह हुआ तो बाप पार्टी का आप क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले इलेक्शंस में? बाप पार्टी का फ्यूचर मेरे नजर में तो अब वही है जिस तरह बाप पार्टी, अब मुझे तो लगता है कि उनके सर से साया उठ गया हुआ है और वो अभी उनके साथ कोई भी नहीं है और आने वाले दिनों में बाप पार्टी के अपने बहुत सारे लोग उनकी पार्टी छोड़ जाएंगे और अभी अनकरीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो प्लान है उनका, उसमें बलूचिस्तान में अभी उनके इवेंट्स होने हैं, उनका जलसा होना है, उन्होंने वहां भी जाना है। तो उसमें बाकायदा तौर पे बहुत सारे बलूचिस्तान से पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का बाकायदा तौर पे ऐलान करेंगे। तो उस हवाले से बहुत सारे बाप पार्टी के लोग भी मुस्लिम लीग नवाज में चले जाएंगे, जो मेरे पास इतलात हैं उसके हवाले से। तो अभी देखना ये है कि ये इस पे अमल दरामद कब होता है, ये अभी टाइम या शेड्यूल तय होना बाकी है जी।